सौरभ जी, आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि हमने कई आंकड़े बताए, दिखाए और ये समझने का प्रयास किया कि ये हिंदुस्तान को क्या नजर लग गई है या फिर ये बदलते वक्त का, बदलते हिंदुस्तान का या विकास के पथ पर चलने वाले हिंदुस्तान का ये कैसा दृश्य है। सौरभ जी। देखिए, मैं बहुत ही महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं और हमारे समाज के अंदर महिला जो है उसका सम्मान जो है वो सर्वोपरि माना जाता है और सर्वोपरि रखा जाता है। चाहे महिला का जो है व्यवहार किसी प्रकार से भी हो, बट पुरुष को हमेशा यही कहा जाता है कि आप शांत रहिए और जो आपको पेशेंस होना चाहिए वो ज़्यादातर पुरुष के अंदर होना चाहिए। हालांकि महिलाओं में अधिकतर पहले की जो महिलाएं होती थी, जो हमारी माता जी लोग थी पुरानी, पहले जो हमने देखा है महिलाओं का चरित्र वो बहुत ही शांत स्वभाव का होता था। हाँ। लेकिन अब कुछ प्रचलन बदला है, बावजूद उसके मैं ये मानता हूं कि आज के वक्त में भी पुरुष की अगर पेशेंस क्षमता ज्यादा होगी तो ही जो है कोई भी जिस प्रकार से हम संबंधों की चर्चा कर रहे हैं हाँ। वो हो पाएगा। अब देखिए, मैं कुछ कोट सुनाता हूं। महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। कोई भी अगर बिल्कुल। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। यहाँ पर महिला भी बैठी हुई थी महिला पैनल में और सिर्फ इसको जो है उसी हिसाब से लिया जाए। देखिए, कहती है कुछ लड़कियां जो है पिता की गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन पति की गरीबी से रिश्ता तोड़ लेती हैं। ये मैंने पहला कोट किया। देखिए, दूसरा, स्त्रियां कमजोर हैं ऐसा किताबों में लिखा है, मर्द कमजोर है ऐसा दीवारों पे लिखा है। ये जो पुराने समय हम समझते थे, जो पुराने किताबों में लिखा होती थी जी। और मर्द कमजोर है ऐसा सिर्फ दीवारों पे लिखा जाता है। हाँ। देखिए, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं कोट पढ़ रहा हूं, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है जी। और दहेज लेना पाप है। अगर बेटी बेरोजगार हो तो सरकारी, तो फिर भी जो है पिता क्या ढूंढता है, सरकारी नौकर वाला दामाद, वो ढूंढना पाप नहीं है। उसके आगे देखिए, एक और कोट में सुना करके आगे बात कहता हूं अपनी, कि लड़कियां तब तक ही दहेज विरोधी होती हैं जब तक कि वो सास नहीं बन जाती। और लड़की का पिता भी 25 की उम्र में लड़के के अंदर वो सब कुछ ढूंढता है जो खुद 50 की उम्र तक पहुंच पाता है, या वो सब कुछ जैसे मकान की व्यवस्था हो, धन दौलत की व्यवस्था हो, वो 50 की उम्र तक कर पाता है। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से पुरुष के अंदर, अगर पुरुषों के अंदर तमाम तरह की कमियां हैं, तो आज के दौर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर एक जो गिरावट आ रही है, उनकी चरित्र को लेकर के उनके तमाम जो है ऐसे विषय देखने को मिल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो पिछले अभी हमने घटना देखी, बड़ी गंभीर घटना थी और उसमें पिता और माता जो लड़की के मुस्कान के हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमारी लड़की को आप मौत के जो है उस फांसी की सजा दे दीजिए, वो शादी में बंधन के लायक नहीं थी। हमने अपने दामाद को कई बार समझाया। तो इस तरह की घटनाओं की जो शुरुआत है उसकी अगर हम जड़ देखना चाहें तो मुझे पूरा जो हम मानते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है। क्योंकि देखिए, कुछ 3 तरह की महिलाएं समाज के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। हाँ। एक तो महिला जो पढ़ी लिखी होती हैं, जो अपनी अच्छे से नौकरी भी कर रही होती हैं, अपना अच्छा घर संभाल रही होती हैं। निश्चित तौर पे हमारे पैनल के अंदर भी वो सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं। दूसरी एक महिला हमने देखा है जो रील्स की जो है आजकल बड़ी शौकीन हो गई हैं, जिनको लगता है कि शादी के बाद जो है रील्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे और पति का ख्याल रखा जाए नहीं रखा जाए, उसको टाइम से ऑफिस जाने के समय, हाँ वो चीजें उसका देखा ना, लेकिन वो रील्स उनके लिए जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो रील्स कहां तक उसका जो है कारण बनती है उसका मैं बताता हूं। देखिए, रील्स अपलोड होती है आपकी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तमाम ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में। एक तो टिकटॉक आया था, ये तो अच्छा हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बैन कर दिया। नहीं तो जिस प्रकार से हमने कनॉट प्लेस के अंदर, जिस प्रकार से हमने इंडिया गेट के अंदर जो है कहीं भी ऐसी जगह नहीं बची थी, सार्वजनिक जगह, जहां पर अश्लीलता करते हुए हम ना देख रहे हो। उसके अंदर पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं। और इन सब चीजों का कारण ये होता है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड करते हैं, अच्छी गाना गाते हुए, डांस करते हुए, तो वहां से आपको बहुत सारे रिप्लाई मिलते हैं। रिप्लाई में निश्चित तौर पे आपको जो पुरुष हैं वो वहां पर आपको कांटेक्ट करने की बहुत सारे ऐसे कोशिश करते हैं जो वास्तव में जिनके पास कोई काम नहीं होता। हाँ। जो सार्वजनिक जीवन में जो है या तो ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, या जो अभी हमने देखा कि एक जिस चरित्र को हमने देखा कि वो तंत्र मंत्र विद्या सीख करके जो है पति होने के बावजूद जो है अफेयर चला रहा था। दूसरे तरह की महिलाओं का मैंने ये बताया। तीसरी एक महिला होती है जो बिल्कुल अंधकार में है। वो मैं मानता हूं कि वो जो बॉलीवुड वाली पृष्ठभूमि है, हाँ। एक बॉलीवुड की पृष्ठभूमि जिस पर आज भी आईएनबी मिनिस्ट्री हो या कोई भी लोग हो ध्यान नहीं देते। मैं खुल करके आपको इस बात को कह रहा हूं कि मुंबई के अंदर
आज जो बॉलीवुड है उसमें 90% महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं इसी तरह की काम करती हैं कि शादीशुदा औरतों को जो है, शादीशुदा पुरुषों को जो है उनको उनके ऊपर डोरा डालना, उनकी शादियां तोड़वाना और कहीं ना कहीं उनके पैसों से अपना घर चलवाना। ये बहुत पुख्ता सबूतों के साथ मैं आपको बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कई मित्र हैं जो बॉलीवुड के अंदर हैं और उनकी शादियां टूट चुकी हैं। ऐसे 15 से 20 लोग यही हैरानी है, परेशान है इस बात से, वो इस बात से परेशान है कि सिर्फ और सिर्फ जो है अपना घर चलाने के लिए जो महिलाएं एक्ट्रेस बनने के लिए आती हैं वो अधेड़ उम्र के पुरुषों के साथ चली जाती हैं, अपने अच्छे खासे संबंध, अपना जो शादीशुदा रिश्ता है उसको तोड़ करके। और ये एक समाज के अंदर बहुत बड़ी विकृति बन चुका है। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, वो ज्यादा अच्छे से आपको इस पर बता पाएंगी। बिल्कुल, और हमने भी इसी वजह से भले ही पुरुष प्रधान सोच का जिक्र कई मर्तबा होता हो, लेकिन हमने पैनल रखा है कि महिलाएं भी उसमें रहें, तो कम से कम कुछ चीजें जो हैं वो बैलेंस हों।